सीटेट एग्जाम 2026 जो इस साल आयोजित होने वाला है और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि पेपर 1 हो या पेपर 2 हमारा सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। तो आज के इस सेशन में मैं कुणाल सनेट आप सभी विद्यार्थियों को ये बताने वाला हूं कि हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्या हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी का उपयोग करना चाहिए, पेपर 1 के लिए किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, क्या हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, पेपर 2 हो तब भी हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा सिलेक्शन कैसे पहली बार में सुनिश्चित हो, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार सीटेट एग्जाम 2026 को किस प्रकार से कम समय में भी हम विद्यार्थियों पूरा पढ़ करके क्या कर सकते हैं, पूरा विद्यार्थियों सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके ऊपर विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि अंक भार आपको दे रखा है, पैटर्न को समझते हैं। पहली पैटर्न आप समझे विद्यार्थियों, देखो सीबीएसई के द्वारा ये जो सीटेट है वो हर साल आयोजित होता है। ये एक पात्रता परीक्षा है आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे एनवीएस नवोदय, केवीएस केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इनमें अगर आपको इनका एग्जाम देना है तो पहले आपकी सीटेट क्लियर होनी चाहिए। सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए जो है 150 प्रश्न और 150 अंकों का पेपर होता है। अगर आपको पहली से 5वीं का टीचर बनना है तब भी 150 अंकों का पेपर होगा और 150 सवाल आएंगे। पेपर 2 जो है वो भी 6ठी 7वीं 8वीं का टीचर बनना है तो पेपर 2 150 अंकों का, यानी बीएसटीसी वाले पेपर 1 देंगे और बीएड वाले पेपर 2, कुछ जिनके बीएसटीसी बीएड दोनों है वो दोनों भी दे सकते हैं। अब इनमें बात करें विद्यार्थियों, प्रश्नों की संख्या क्या है, 150 अंक है और 150 ही मैंने आपको बताया आपके एमसीक्यूज हैं जो 150 है। बात करें टाइम कितना मिलेगा, देखो 150 अंक, 150 सवाल और 150 मिनट, 2.5 घंटे का समय पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों के लिए दिया जाएगा, 2.5 घंटे का। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सवाल नहीं भी आए तो तुक्का भरने पर भी नंबर मिल सकते हैं, यानी तुक्का सही हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे, यानी गलती नहीं करनी। अब आपको कितने नंबर लाने होते हैं, अर्हता क्या है, क्वालिफाइंग, तो 60% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी सब के लिए 55। पेपर 2 में भी 60% मार्क्स जनरल के लिए और 55% आपके रिमेनिंग के लिए रिजर्व कैटेगरी। यानी कि जो इंसान 150 में से 90 नंबर लेकर आएगा, 150 का 60% कितना हुआ, 150 का 60% आपका 90 अंक, 90 अंक लाने पर परीक्षा क्या हो जाएगी, पास। और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको 82.5 लाने हैं, तो आप इसमें पास मान ले जाओगे। अब कैसे हम तैयारी करें कि आखिरकार हमारा पाठ्यक्रम भी पूरा हो, सिलेबस पूरा हो और सिलेक्शन भी हो। तो देखो पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था जो मैं पढ़ूंगा उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। अगर इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो ये सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होगा, इसको बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, चाहे आपका जीवन का पहला एग्जाम हो। विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें कोर सब्जेक्ट को पहचान है। देखो सीडीपी जो है, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके 30 सवाल आते हैं, अब चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। अच्छे से तैयारी करो, सीडीपी को ऐसे पढ़ लो कि बस एक बार में सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेटा 90 नंबर लाने, 90 में से 30 अकेले सीडीपी के हैं, यानी सीडीपी तो आपको पढ़ना ही, इससे भागोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत आसान शब्दों में, मेरी गारंटी है कि एक भी सवाल जो मैं पढ़ूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा और 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोर सब्जेक्ट सीडीपी पर ध्यान दो। लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है अनिवार्य, उनके भी 30 हैं। और लैंग्वेज देखो, 2 लैंग्वेज लेनी, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, उनके भी 30-30 नंबर है। मतलब अगर आपने 3 सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ लिया ना, जिनमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो आप सेलेक्ट करेंगे, और ज्यादातर आप नॉर्मली हिंदी इंग्लिश संस्कृत आदि लेते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उन पर ऑलरेडी हमारी कमांड होती है। मतलब लास्ट टाइम पे हमें केवल आपके इसके एक फिनिशिंग मोड में आना होता है। इन लैंग्वेजेस को जो हमने बचपन से पढ़ी उनको और अच्छे से पढ़ के इनमें होने वाली गलतियों से हमें बचना होता है। मूल हमें पकड़ कहां बनानी है, बाल विकास यानी कि सीडीपी पर, बाल विकास शिक्षा शास्त्र पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 सवालों पर। ये तो है कोर सब्जेक्ट, जिनको पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशल सब्जेक्ट कौन से हैं, तो अगर आप विद्यार्थियों पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 के लिए ईवीएस जो है वो 30 नंबर का होता है और गणित मैथमेटिक्स 30 नंबर का होता है। इनके अलावा 30-30 नंबर की बात करें तो इन प्रत्येक सब्जेक्ट में याद रखना 15-15 अंकों की इनकी पेडागोजी टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं। मतलब 15 तो आपके सब्जेक्ट और 15 उसके टीचिंग मेथड। इसका मतलब इसमें भी एक छोटी सी आपको टेक्निकल लूप दिखाई देगा कि अगर आप सीडीपी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी शिक्षण विधियां अच्छी हो जाएगी। दोनों कनेक्टेड है, जिसकी सीडीपी अच्छी होती है उसके टीचिंग मेथड अच्छे होते हैं। नॉर्मल सा एक थंब रूल है कि अगर आपने सीडीपी पढ़ी तो आपकी सब्जेक्ट के 15 नंबर तो कहीं नहीं गए, सब्जेक्ट के नहीं, माफ करना, आपके टीचिंग मेथड के। तो यहां पर भी आप अपनी पकड़ बना सकते हो। तो क्या क्या हमने स्मार्ट तरीका यूज किया सिलेक्शन का। अब अगली बात करें पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है, तो वो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, सीडीपी पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है, 30 नंबर तो यही है। और लैंग्वेज वाले कोर सब्जेक्ट यहां पर भी है 30-30 नंबर, यानी लैंग्वेज 30-30 नंबर 60, और सीडीपी तो पेपर 2 में भी आपको पढ़नी है। लेकिन अब पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं तो उसमें 2 प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं।
एक तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो एसएसटी को पढ़ते हैं, और एक साइंस मैथ वाले या साइंस बायो वाले जो साइंस और मैथ को पढ़ते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले जो विद्यार्थी हैं, विज्ञान संकाय वाले, उनको 60 सवाल दिए जाते हैं। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है 6ठी 7वीं 8वीं के लिए, तो पेपर 2 में तो आपको साइंस और मैथ पढ़नी है। और अगर आप पेपर 2 के माध्यम से 6ठी 7वीं 8वीं में एसएसटी पढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? आर्ट्स और कॉमर्स वाले। तो उनको एसएसटी से पेपर देना पड़ेगा और 60 प्रश्न इसमें आएंगे अगर आपको आर्ट्स का टीचर बनना है तो। मतलब 60 प्रश्न यहां से पढ़ने हैं। अच्छी बात क्या है कि इनमें भी वही आपकी पेडागोजी काम आएगी, तो पेडागोजी सीडीपी के साथ काम आएगी। तो ये हुए आपके कोर सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट। फिर बात करें अब आधार क्या है, शुरुआत कहां से करें, क्या पढ़ें? तो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत कठिन नहीं है। इनमें कुछ प्रमुख अगर वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत भी पढ़ लिए तो आपकी परीक्षा पास है। उनमें ज्यादातर सवाल, ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ है कि सीटेट में सवाल नहीं पूछा हो। जीन पियाजे के बारे में पूछा ही पूछा जाता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के सवाल आते आते हैं, वाइगोत्स्की के सवाल आते आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा पर हर बार सवाल आता है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा पर सवाल आते हैं, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर सवाल आते हैं। मतलब ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक भी अगर आपने कवर कर लिए तो सीडीपी 100% तो ना सही पर 80% कवर हो जाएगी और ये आपको 100% आपके सिलेक्शन का चांस देगी। तो क्या किया हम 100% सिलेबस के पीछे ना भागकर अगर 80% सिलेबस को भी कवर करने जाएंगे तो वो हमें 100% की ओर ले जाएगा। तो बेटर क्या है, सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ कुछ पढ़ना, उनको पढ़ना जो वाकई में परीक्षा में आते हैं। क्लियर? तो ये आपको पढ़ाने के लिए मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मैं आपको सीडीपी घिस घोल के पिला दूंगा, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2। मेरी गारंटी रहेगी विद्यार्थियों के एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, और ऐसा मैंने कहा नहीं करके दिखाया। पिछले कई सीटेट के पेपर में हर बार ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के विद्यार्थी यही कहते हैं कि सर जो आपने पढ़ा है उससे बाहर नहीं आया है। इस बार भी पढ़ूंगा। और याद रहे सीटेट को लेकर के मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास आपके लिए लक्ष्य परिवार के हमारे सेंट्रल एग्जाम के चैनल पे ले रखी है, जहां पर मैंने अब तक के सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। याद रहेगा। आगे बात करें, अगला देखो क्या है, सफलता के 3 स्तंभ क्या है। इसमें आपको क्या करना है, सिलेबस डिकोड करना है। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। सिलेबस को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करें कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करें। एनसीईआरटी की पहली से 8वीं की जो आपकी किताबें हैं उनको आधार उनको पढ़े बेटा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई अगर अपनी कोचिंग संस्थान कोई कुछ बेच रहा है प्रोडक्ट मत लेना, एनसीईआरटी पढ़ना। हमारे टीचर भी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा साइकोलॉजी और आपके सीडीपी के अलावा पेडागोजी में आपको पढ़ा दूंगा, कहीं कोई किताब लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करो, ज्यादा से ज्यादा हाँ मॉक टेस्ट दो, किसी भी कोचिंग का हो मॉक टेस्ट सबके दो, मैं तो कह रहा हूं। और कोशिश करो कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाओ। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करो क्योंकि टाइम कम है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, कोई नहीं आ रहा है तो उसमें जो 2 आपको गलत दिखते हैं उनको एलिमिनेट करके आप इसमें से आंसर निकाल सकते हो। मतलब गलत को काटो, सही को छाटो, और ये टेक्निक अपनाओ। इसके अलावा बात करें अब एनसीईआरटी क्यों पढ़नी जरूरी है, तो देखो सीटेट जो कि सीबीएसई द्वारा आयोजित होता है उसके 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी के किताबों से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पेपर 1 के लिए क्या करना है, पहली से 5वीं की ईवीएस और गणित की किताबें एनसीईआरटी की पढ़नी। पेपर 2 में 6ठी 7वीं 8वीं की एसएसटी की या साइंस की जो किताबें वो पढ़ लो। हो सके तो इसको 10वीं तक बढ़ाओ ताकि आपका जो आधार है वो और अधिक मजबूत हो। इसमें कंसेप्चुअल समझ बहुत अनिवार्य है। देखो इसमें सवाल फैक्चुअल नहीं आते हैं, इसमें जो भी सवाल आएंगे अगर सीडीपी के भी आएंगे तो वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल और आपकी समझ पर आधारित सवाल होंगे, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर बात करें विद्यार्थियों अगली, तो देखो अगला क्या है, विषयवार कठिनाई और वेटेज क्या है। पहली बात, इसमें कठिनाई का वेटेज करें तो पेडागोजी जो है उसके सवाल सबसे टिपिकल आते हैं। 95% जो चांस है कि ये थोड़े मुश्किल लगेंगे आपको क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है, लैंग्वेज बहुत हार्ड आती है। सीडीपी जो है बाल विकास, उसका अगर बात करें तो हाई स्कोरिंग है और कठिन भी है। तीसरी बात करें तो लैंग्वेज जो है ये सिंपल आती है, ये स्कोरिंग है। और विषय वस्तु कंटेंट बात करें तो कंसेप्ट बेस्ड पूछा जाता है, मतलब कंटेंट कंसेप्ट बेस्ड है, लैंग्वेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सीडीपी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और बात करें पेडागोजी तो वो 95% वो तो इंपॉर्टेंट ही है। पूरी शिक्षा शास्त्र में 150 में से 75 से 90 अंकों को आधार शिक्षा शास्त्र ही दे देता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड शिक्षा शास्त्र आपको पढ़नी ही है, तो इस पर भी विशेष ध्यान दें। क्या करना है, एक वीकली प्लान बनाए, साप्ताहिक प्लान बनाए। सोमवार से बुधवार बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें और एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करें, जिसमें सीडीपी और सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। गुरुवार शुक्रवार है तो आपके लैंग्वेज की जो पेडागोजी है, लैंग्वेज पेडागोजी और उसकी ग्रामर जो है उनको पढ़ना शुरू करें। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। सैटरडे नाइट को आप क्या करें, सैटरडे को प्रीवियस ईयर का बेस्ट प्रैक्टिस शॉट लगाएं। संडे को हो सके तो जितना पूरे सप्ताह पढ़ा है उसका फुल लेंथ टेस्ट दें और पूरे सप्ताह का रिवीजन कर डालें। तो ये एक बेस्ट मास्टर प्लान है आपकी स्ट्रेटेजी वीकली प्लान की। बात करें विद्यार्थियों तो अब सीधी 1-2 बातें आप याद रखना। सीडीपी के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आते हैं या सीटेट में कोई सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है आपको नहीं आ रहा है तो उनमें 2-3 बातों को ध्यान दें। हमेशा बच्चे को केंद्र में रखें, पेपर हल हो जाएगा। मतलब
सफलता का मूल मंत्र क्या है? हमेशा विद्यार्थी के हित में सोचें, विद्यार्थी के दृष्टिकोण से सोचें, विद्यार्थी के लिए क्या पॉजिटिव काम हम कर सकते हैं, उस पॉजिटिव अवधारणा का, पॉजिटिव ऑप्शन का समर्थन करें, कभी नेगेटिव बात का समर्थन ना करें, हर उस बात का समर्थन करें, हर उस बात को सही माने जिससे विद्यार्थी का भला हो। तो ये आप छोटी छोटी बातें विशेष याद रखें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए आप हमारे लक्ष्य परिवार के लक्ष्य जूनियर्स, लक्ष्य क्लासेस के मेन चैनल और हमारे इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सक्रिय सदस्य। तो कैसी लगी आज की स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने आपको वीकली प्लान भी बताया, सब्जेक्ट वाइज भी बताया, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बताए, इनको विशेष ध्यान देना, इन पर फोकस करना। बाकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपको ये गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं आपके साथ एक विश्वास दिला सकता हूं कि विद्यार्थियों, अगर आपने मैंने जितना पढ़ा पढ़ लिया, उससे भी आपकी सीटेट पास हो जाएगी। तो बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चिंता ना करें किसी बात की। जय बोले भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।